बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसे जैसे नेशनल T20 कप आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का खोखलापन नजर आना शुरू हो गया है और खास तौर पे पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो डे बाय डे एक्सपोज होना शुरू हो रहा है। और अब इस पर रमीज राजा भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की टीम जो बनाई गई है क्या वो इस काबिल है कि वो अपने ग्रुप में टॉप 4 में पहुंच सके। ये बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हो गया है। इस पे आज तफसील से बात करने जाएंगे इस प्रोग्राम में और देखेंगे कि कौन कौन सा खिलाड़ी क्या क्या कर रहा है नेशनल T20 कप में। इसके अलावा बात करेंगे कि अब इंग्लैंड के दौरे को मनसूख करने पर एक इंग्लिश कप्तान भी बोल पड़े हैं और अब मुतालबा किया जा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, इंग्लैंड के कप्तान की जानिब से। वो क्या है इस पे भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक बड़ी तब्दीली करने का फैसला किया गया है जिससे अब लगता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएंगे, वो खिलाड़ी जो अक्सर आपको आईपीएल में दिखाई देते हैं। सो तफसील से बात करेंगे इन मौजूआत पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड और 15 रुकनी स्क्वाड की तैयारी के लिए हो रहा है नेशनल T20 कप। और ये नेशनल T20 कप इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख हो गया पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के लिए। ऑब्वियसली कोई और मौका था नहीं कि वो तैयारी कर सके, तो एक नई यानी कोचिंग स्टाफ के साथ इस टीम को तैयारी की जरूरत थी, जिसके लिए नेशनल T20 कप का बिल्कुल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तरह इनेकाद किया जा रहा है। सब चीजें जबरदस्त चल रही हैं, मैचेस भी जबरदस्त हैं, मजा आ रहा है देखने का सब चीजों को। लेकिन क्या T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड इस काबिल है कि ये अबू धाबी जाए? आज हम पहले 2 दिन के बाद, आप मुझे कहते हैं कि 1 दिन के बाद आप बात करना शुरू कर देते हैं, अभी आजम खान अगर कल कुछ कर जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं सियाना बंदा वो होता है जो देग का एक चावल उठा के देख लेता है कि देग की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये हमारे देहात में एक जरबुल मिसल बोली जाती है। उसके लिए मतलब वो कहते हैं ना, घर दे जमे आंदे दंद नहीं गिने जाते। तो ये बातें पहले से हो रही थी। अभी T20 वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, नेशनल T20 कप से पहले से बातें होना शुरू हो गई थी कि आजम खान आखिर क्यों, आजम खान आखिर क्यों। बहुत सारे लोग खुशदिल शाह के ऊपर सवालात उठा रहे थे। उसके बाद शोएब मकसूद को लेकर के भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शोएब मकसूद क्यों। और अभी तक जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें आप देखिए कि क्या सिचुएशन है। आपको साफ वाजे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो सारे का सारा, उसमें से 3 लोग समझ लीजिए कि वो इस वक्त सदरन पंजाब में है और उनको खुलकर मौका मिल रहा है खेलने का। लेकिन जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, स्टार्टिंग फ्रॉम शोएब मकसूद, देन खुशदिल शाह, देन आजम खान, ये तीनों जो हैं वो आपको कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। सिंपल मीनिंग में आजम खान ने तो बैडली डिसअपॉइंट किया है अपने जो भी उसके इक्का दुक्का फैंस होंगे उनको। जहां तक बात खुशदिल शाह की है, दोनों मैचेस में स्टार्ट मिला है लेकिन आगे नहीं कर पाए वो। थोड़ा सा हम दूसरे 2 से किसी हद तक उसको चले नीचे रख लेते हैं कि अभी 2 मैचेस में बहरहाल उसने स्टार्ट तो लिया है ना। ये तो बस मतलब एक मैच में शोएब मकसूद रन आउट हो गए, आज शुरू में आते ही वो जो है वो जबरदस्त बॉलिंग का शिकार हो गए और उसके बाद फिर जो है वो आप देख लें आजम खान पिछले मैच में भी डिसअपॉइंट कर रहे थे, इस मैच में भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया। उसके बाद उनकी विकेट कीपिंग देख लें, हमारे साहब कुछ कहते हैं जी उनको हमने विकेट कीपर के तौर पे लिया। तो भाई इस तरह की विकेट कीपिंग, वो उसकी विकेट कीपिंग के लिए जिशान अशरफ को जो है वो बाउंड्री पे खड़ा किया गया है ताकि ये साहब जो हैं, जो अपने हदूद दरबे से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये कम से कम अपने जिस्म से ही बॉल रोक लें, लेकिन वो भी बाज़-औक़ात उनसे नहीं रोकी जाती। क्विक एक्शन नहीं है। विकेट कीपर को तो बड़े क्विक रिफ्लेक्सेस का मालिक होना चाहिए। आपको पता ही है कि जितने उस बेचारे के
क्विक रिफ्लैक्सेस हैं, उसकी बॉडी नहीं है क्रिकेट खेलने वाली। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। मैं इस उम्र में शायद उससे बेहतर भाग लूंगा, लेकिन ये हैरानकुन बात है कि हम कहते हैं कि नहीं जी हमने इन्हीं को लेकर के जाना है। अब ऑब्वियसली ये जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए परेशानी आगे बढ़ेगी कि यानी हमारा जो आइडिया था, हम यहां पे बैठे हुए हैं, हमारी क्रिकेटिंग सेंस ये है कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर है वो ऐसी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो 10 अक्टूबर से पहले अच्छी खासी तब्दील हो जाएगी। क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि ये अच्छी खासी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आजम खान अपनी जगह से मुझे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद हसनैन मुझे अपनी जगह से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो उस्मान कादिर प्लेइंग 11 में टॉप 15 में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े सवाल आते हैं, सिवाय आसिफ अली के जिसने पिछले मैच में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, आज भी उस पर निगाहें लगी होंगी क्योंकि आसिफ अली के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। और बाकी मुझे बताएं कि सिवाय बॉलर्स के और किसने अच्छा परफॉर्म किया, सिवाय मोहम्मद रिजवान जिसने आज कंसेक्यूटिव 50 स्कोर किया है, दूसरी बार उसने अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कल जो मैं बाबर आजम के हवाले से बात कर रहा था, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए दिस इज द डिफरेंस कि आज बिल्कुल एंड तक मोहम्मद रिजवान इस मैच को लेकर के गए, ठीक है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। अपनी टीम को तने तनहा बीच मंझधार नहीं छोड़ा, ठीक है जी। और उसके बाद बाबर आजम गुज़श्ता रोज उन्होंने स्कोर, ही वाज अमंग द स्कोर्स। और कौन है जी, और कौन है, फखर जमान भी डिसअपॉइंट कर रहा है, हम उसके लिए भी बोलते हैं। शर्जील खान अभी तक अपनी उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आया, उसके लिए भी हम बात करते हैं। सो एक बड़ी मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान का थिंक टैंक ऑब्वियसली ये सोचने पे मजबूर हो रहा होगा कि हम क्या करें। लेकिन एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न, दिस इज वंडरफुल। शाहीन शाह अफरीदी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस रऊफ ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। सो ओवरऑल हम अगर कहें तो बॉलिंग पाकिस्तान की जो स्क्वाड है उसमें जो बॉलिंग है वो खासी बेहतर नजर आ रही, लेकिन बैटिंग इज अ प्रॉब्लम। अभी तक मोहम्मद हफीज को हमने देखा ही नहीं है। खैर उसको देखेंगे, उसको भी प्रैक्टिस की जरूरत है, कम से कम 6-7 मैच तो उनको भी मिलने चाहिए। शोएब मालिक वो भी अभी तक किसी स्क्वाड में नहीं आए सेंट्रल पंजाब में, मुमकिन है अगले मैचेस में वो आए, आपको दिखाई दें। सो सवालात उठ रहे हैं और सवालात कल जो है वहाब रियाज ने भी उठाए हैं। आप लोग मुझे कहते हैं जी एक इनिंग्स के ऊपर आप ये बात करते हैं, अरे भाई क्या ना करें, फिर क्या करें, देखते जाएं। आप बिल्कुल एंड में जाएंगे और जाके आप कहेंगे कि जी अब 5 खिलाड़ी आपके तब्दील होने चाहिए T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। जब इतनी बड़ी तब्दीली करेंगे तो दुनिया हंसेगी नहीं कि ये क्या लोग हैं कि जिनको आइडिया नहीं है कि उनके बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं और किन खिलाड़ियों को लेकर के इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जाना है। रमीज राजा ऑब्वियसली इस पे सोचने पर मजबूर हुए हैं और वो मजबूर होंगे और वो तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। कोई बहुत ही अनहोनी ना हो जाए, जिसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स ना हो जाए, अदरवाइज बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो इस वक्त जगमगा रही हैं। और पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है, उसकी जो बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पे मिडिल ऑर्डर, उसका खोखलापन जो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल नेशनल T20 कप की तो वो जबरदस्त है जी। नेशनल T20 कप का मजा आ रहा है और ये होना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है। बहुत सारे दूसरे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जैसे आज हसन खान बहुत अच्छा खेले, इमरान रंधावा जो है वो उसकी तरफ से सेंट्रल पंजाब की तरफ से बड़ा जबरदस्त खेले। फैसल अकरम के ऊपर मेहनत की जाए तो इस लड़के में भी मुझे दमखम नजर आता है, बड़ी यूनिक बॉलिंग स्टाइल है उसका। चाइनामैन, पाकिस्तान का पहला चाइनामैन बॉलर है मेरे ख्याल में, तो टैलेंट इज देयर। इमरान खान सीनियर, उसमें कोई बात नहीं करता, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है। फ्रॉम PSL जो 6 है उसमें भी उसकी कारकर्दगी, खासतौर पे दुबई लेग जो अबू धाबी लेग हुआ था, UAE लेग, उसमें बड़ी जबरदस्त थी उसकी परफॉर्मेंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बेचारे को भी थोड़ा सा अब हम इग्नोर कर रहे हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। बाकी शाहीन शाह अफरीदी अमेजिंग बॉलिंग है जी। आसिफ आफरीदी ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, जिस तरह से वो लेफ्ट आर्म स्पिन और कैसी एक्यूरेट वो बॉलिंग करता है लड़का, और ही कैन बैट एज वेल। सो गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। काफी सारे लड़के इसमें अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आमिर यामीन आज बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग
में वो बुरे नहीं थे, लेकिन अगर मैं नसीम शाह की तारीफ ना करूं तो ये ज्यादती होगी। नसीम शाह बिल्कुल बदले हुए लग रहे हैं, एक बिल्कुल नए अंदाज में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या शानदार आज उन्होंने यॉर्क करके फखर जमान की विकेट ली है। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग उनकी नजर आ रही है, और वो भी वापसी के लिए दस्तक दे रहे हैं। कम से कम इन 2 मैचेस में वो मोहम्मद हसनैन से तो बहुत अच्छे बॉलर नजर आए हैं। दोनों मैचेस में, कल का मैच और आज का मैच, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बहरहाल सवालात उठ रहे हैं, और फहीम अशरफ को बहुत कोशिश की जा रही है, बार बार कभी उसको दूसरे पे खिलाया जाता है, कभी तीसरे पे। बाबर आजम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्ती निभाने की कि कहीं फहीम अशरफ चल जाए और ये T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ जाए, लेकिन वो अभी तक नाकाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ा फैसला किया जा रहा है जी, और पाकिस्तान सुपर लीग में अब ड्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि आईपीएल की तर्ज पे ऑक्शन होगी, नीलामी होगी, खिलाड़ियों की बोलियां लगेंगी, और बोलियों में आपको पता है कि फिर खिलाड़ियों का फायदा होता है, और बड़ी रकम आएगी, बड़े पैसे मिलेंगे खिलाड़ियों को, तो फिर बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे। यह फैसला किया जा रहा है रमीज राजा के आने के बाद। ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होने का इम्कान है पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन इंग्लैंड की अब जनाब बोलती बंद हुई है। इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसके चेयरमैन और उसके सीईओ दोनों गायब हैं, मंजरे आम से हटे हुए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें। आज इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने यह कह दिया है कि जनाब कहां पे गायब हैं, आके जवाब दें, खामोशी तोड़ें। आपने पाकिस्तान का टूर क्यों मुलतवी किया, क्यों मनसूख किया, आगे मीडिया को बताएं, सबको बताएं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो लंबी नींद सो गए हैं जाके, और उनको कोई ख्याल नहीं है किसी किस्म का। बाकी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो एक अकलौता मैच जो कोरोना की नजर नहीं बल्कि आईपीएल की नजर, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, हो गया था, अब वो 2022 में होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में कौन कौन सी तब्दीलियां अब जरूरी हो गई हैं, फर्ज हो गई हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए।